का वारिस तो तमाम पाकिस्तान है। मैं कर रहा हूँ 12 साल से। इकबाल ने किसी खातून को खत लिखे तो वो लिखे। जमाइमा जो है बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह है। उसने ये पहले डिफरेंस बताया है कि फोर्स्ड मैरिज और अरेंज मैरिज में फ़र्क है। और इमरान की फैमिली में ज़्यादातर मैरिजेस जो हैं वो अरेंज ही होती हैं और सारों की सक्सेसफुल मैरिजेस हैं। अथरा इश्क नहीं सौन देता। जमाइमा को वो भेजी कवाली और साथ उसकी मीनिंग भी भेजी कि उनको बहुत सज्जल पसंद आई। नहीं मेरा निकाह यहीं देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं हवेली बारूद खाना में और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे नवासा इकबाल मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन से। तो आइए हवेली के अंदर चलते हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत मेहरबानी। सर कोई आपको किंग ऑफ कल्चर कहता है, कोई आपको स्टार मेकर कहता है, आप खुद को नवासा इकबाल होने की वजह से इकबाल के वारिस कहते हैं, लेकिन असल में मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन कौन है? एक जुमले में अगर कहा जाए तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, इकबाल का वारिस तो तमाम पाकिस्तान है, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ। कितने लोग अल्लामा इकबाल पर रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, उनके कलाम को पढ़ते हैं, उनको गाते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि मैं क्या हूँ, मैं सिर्फ इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ। मेरा जो तमाम जो काम है, आपको पता है कि मैं पहले सियासत में था, फिर मैंने सियासत छोड़ दी। और सियासत छोड़ने की वजह जो थी वो यही थी कि अब सियासत जो है वो सियासत वो नहीं रही कि जो यहाँ खिदमत हो, यहाँ मुल्क का सोचा जाए, यहाँ आवाम का सोचा जाए। सियासत हैज़ बिकम एन एम्प्लॉयमेंट। सो मेरे लिए पाकिस्तान का नुकसान होते देख के, या इसका जो विज़न है, जो इसकी जो आइडियोलॉजी है, जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और इकबाल ने अपने नौजवानों को दी थी, उसको ख़त्म होते देख के, उसको बर्बाद होते देख के, उसकी तबाही होते देख के ज़ाहिरी बात है बड़ा दुख था। तो मैं इसीलिए सियासत छोड़ दी, वरना मैं नहीं कर सकता था सियासत। मेरी इतनी पुरानी पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड और हिस्ट्री थी। हर सियासी पार्टी मुझे लेने को कोई भी इनकारी नहीं। आपने कहा आप एम्प्लॉयमेंट जो है वो पॉलिटिक्स एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिक्स इज नो एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय नहीं बनना चाहते थे आप, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना नहीं, चाहते मैं बिल्कुल इसमें नहीं आना चाहता था, क्योंकि यहाँ बिल्कुल सियासत इसी तरह ही होकर रह गई। अब होप के ये चीज़ बदल जाए और ये चीज़ जो है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी इस तरह नहीं लग रहा। आप इससे पहले भी म्यूजिक कंपोज कर रहे थे? नहीं, लेकिन नहीं जैसे डाली दे थल्ले जो आप नाजिया, वो तो एक आउट ऑफ द एक ब्लू एक चीज़ थी। नाजिया जो है मेरे पास यहाँ ठहरे हुए थे, तो मैंने अब जिस तरह अली अज़मत का वो गाना है गरज बरस, वो भी, लेकिन वो कई साल मैंने कुछ नहीं किया। ये तो फिर जब मैंने सबसे पहले जब जनरल मुशर्रफ के ज़माने में नेशनल सूफ़ी काउंसिल बनी और मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट था, तो तब हमने प्रोग्राम किया। पहला प्रोग्राम अल्लामा इकबाल की बर्थडे थी, वहाँ हजूरी बाग में हुई और बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और प्रेसिडेंट भी आए और प्राइम मिनिस्टर्स भी आए और सारे गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर, काफ़ी एलेबरेट फंक्शन था वो। उसमें फिर मैंने अल्लामा साहब की जो कलाम थे उनको मैंने कंपोज किया। दैट वाज माय फर्स्ट सीरियस कंपोजिंग, और वो बहुत ही लोगों को बहुत ही सराहा गया। उसके बाद फिर पीटीवी ने मुझे कहा कि आप कुछ और एक और पर हमने प्रोग्राम कर दिया दिल से। उसमें मेरी कंपोजिशन थी और लिरिक्स थे बहुत सारे गानों के। उसमें राहत ने, अली ज़फ़र ने, शफ़क़त ने, फ़रिया परवेज़ ने, सब हमारा अरशद ने और बहुत से सिंगर्स ने उसमें गाया। फिर जब शेरी रहमान थी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने मुझे कहा कि यू शुड डू समथिंग फॉर पीटीवी और आप एक शो शुरू करें। तो फिर मैंने डिस्कस किया, हमारे जो मेरे बड़े प्यारे दोस्त और भाई अपना फ़र्क बशीर साहब उस वक्त GM थे लाहौर के, तो हमने फिर ये विरसा हेरिटेज रिवाइव जो था ये शुरू किया। सर अभी बात करते हैं, जमाइमा ने एक इंटरव्यू में आपको किंग ऑफ कल्चर कहा है, तो आपने फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट में आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है इस फिल्म में? नहीं, जमाइमा जो है बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह है और हमेशा उनके साथ राब्ता रहा है, उनके साथ भी, उनकी फैमिली के साथ, उनकी वालदा के साथ।
कभी वो राब्ता जो है वो टूटा नहीं है। और ये एक ज़ाहिरी बात है कि एक फ़िल्म वो बना रही थी, मैंने बिल्कुल उनको इनकरेज किया कि ज़रूर बनाएं। सर, और जब एक बड़ी उन्होंने एक आइडिया आपके साथ शेयर किया होगा फिल्म का कि वो अरेंज मैरिजेस पे बनाना चाहती है, और इतना मुझे इंटरेस्टिंग लगा है ये कि उन्होंने एक वेस्ट को एक नया उन्होंने concept दिया है basically ये कि अरेंज मैरिजेस जो हैं वो असल में असिस्टेड मैरिजेस हैं, और ये देखिए, कोई फोर्स तो मैरिज बड़ा- नहीं है। हाँ, तो ये जब बड़ा- उन्होंने आइडिया आपके साथ शेयर किया होगा तो आपको कैसा लगा था? नहीं, बहुत अच्छा लगा। और पहले उसके माइंड में कुछ और था, एक और किस्म की फ़िल्म थी, जो कि फिर उसके बाद ये इसकी तरफ जमायमा आई। और जमायमा ने एक बड़ी अच्छी बात जो उसने की, उसने ये पहले डिफरेंस बताया है कि फोर्स्ड मैरिज और अरेंज मैरिज में फ़र्क है। फर्क है। और क्योंकि शी वॉज मैरिड इनटू अ कंजर्वेटिव फैमिली, और इमरान की फैमिली में ज़्यादातर मैरिजेस जो हैं वो अरेंज ही होती हैं, और सारों की सक्सेसफुल मैरिजेस हैं। ऑल ऑफ देम आर सो हैप्पीली मैरिड, यू नो, सबकी अरेंज मैरिज है, और भी इनकी फैमिली में। तो उसने यही दिखाया कि अरेंज मैरिज कोई बुरी चीज़ नहीं है। और उसकी स्टोरी का एंड भी ये है कि एंड में उसकी जो एक उनकी एक अंग्रेज़ नेबर है, वो अपनी माँ से कहती है कि तुम मेरे लिए रिश्ता कोई ढूंढो। तो ये उसका सारा है। और बिल्कुल सर, आपको कैसे लगा कि सजल अली जो हैं वो इस कैरेक्टर के लिए बेस्ट चॉइस हो सकती हैं? आपने जमायमा को क्यों इंट्रोड्यूस कराया, सिर्फ सजल से ही क्यों? जब मुझसे जमायमा ने मुझे बताया ये सारा कैरेक्टर, तो मैंने 3 नाम भेजे थे। एक सजल का था, बिकॉज आई थिंक शी वुड हैव सूटेड द रोल। एक सोनिया हुसैन, अनफॉर्चुनेटली सोनिया हुसैन का राब्ता उनसे नहीं हो सका, शी वॉज नॉट इन पाकिस्तान। और एक शायद नाम मैंने और भेजा था, आई थिंक माया अली का भी नाम, शायद मैंने 3-4 नाम भेजे थे। सर, जो स्क्रिप्ट जब जमायमा लिख रही थी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है कि इसमें पाकिस्तान का कल्चर भी दिखाया गया है, अनारकली बाज़ार भी दिखाया गया है, पाकिस्तान का कल्चर उस तरह दिखाया है ना कि जो उसने देखा, एक कहानी जो दिखाई गई। क्योंकि जमायमा ने सब कुछ किया हुआ। जमायमा जब यहाँ अब आया करती थी, तो मेरी जो वाइफ थी उस वक्त की तो उनके साथ वो ओल्ड सिटी में वो दे वुड गो वॉकिंग, सीइंग ऑल द शॉप्स, और लोग बड़ा प्यार करते थे उसको। वो कहते थे साड़ी शहजादी आ गई है और साड़ी क्वीन आ गई है। और बड़ी औरतें जब उसको मिलती थी वहाँ, क्या कहते हैं, सर, इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग तो अभी भी उनको शहजादी मानते हैं, क्वीन मानते हैं। बिल्कुल भाई, बहुत ज़्यादा। मैं अभी देख रहा था कि ये सेपरेशन को बहुत ग्रेसफुली मैंने वो कैरी किया है, और बहुत अभी जब अच्छा ये लगता सारा जियो ने जो किया है इंटरव्यू जो उसका किया था, वो मैंने उसको जमायमा से कहा कि आप इसको डेफिनेटली लगाओ, इसको अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। और वो आप देखें कि मेरे ख्याल पता नहीं कितने इस वक्त उसके कई लाख उसके व्यूज़ हैं। और जो कमेंट्स हैं पाकिस्तानियों के, इतने खूबसूरत कमेंट्स हैं कि आई मीन इट्स जस्ट अच्छा। नहीं सर, ब्यूटीफुल। बताएं, आपने स्क्रिप्ट में उनको कोई हेल्प किया? नहीं, स्क्रिप्ट में मैंने हेल्प नहीं किया। मैंने उनको जब ये राहत की जो कवाली थी, उसमें एक कवाली है राहत की, ए अथरा इश्क नी सौन देंदा। एग्जैक्टली सर, 2 साल पहले आई थिंक 2021 में जमायमा ने ट्विटर पे एक ट्वीट भी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इसका मुझे उर्दू ट्रांसलेशन के साथ दिखाएं। तो वो मैंने फिर उसको की थी, नहीं मैंने करके तो तो मैंने उसको भेजी, वो मैंने उसको भेजा था। ये कि उसको वो कुछ था ही, ये उसको बहुत एक लव से रिलेटेड एक था कि एक पैशनेट लव, इंटेंस इसलिए तो चाहिए थी। तो ये रात के साथ मैंने कवाली एक एल्बम में हमने की थी। बल्कि जो पहला विरसा हेरिटेज रिवाइव का प्रोग्राम था, उसमें जिसमें नसीरुद्दीन शाह साहब आए थे एज अ चीफ गेस्ट, तो उसमें ये कवाली भी शामिल थी, इश्क नी सौन देंदा, जो खान साहब ने, नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने ओरिजिनली इसको गाया था, इस कवाली को। तो वो मैंने अब उसको जमायमा को वो भेजी कवाली, और साथ उसकी मीनिंग भी भेजी कि इसकी मीनिंग है। उन्होंने ट्विटर पे तो कहा उन्होंने- था मुझे इसका ट्रांसलेशन बताएं। पहले हमने सोचा था कि इसका रात का ये यहाँ शूट कर लेंगे हवेली में, अच्छा। तो लेकिन अब फिर जमायमा ने हवेली रिक्रिएट कर दी वहाँ, जिस तरह विरसा का होता है ना वो सीन, वो महाराजा में शायद उन्होंने किया है, जहाँ भी उन्होंने किया, उन्होंने उसको वही उस टाइप की ही तो उसको क्रिएट करके तो उसको किया। आई थिंक इट विल बी गोइंग टू बी अ फन फिल्म, फनी भी होगी। और देखिए, एक बड़ी अच्छी चीज़ जमायमा ने की, उसने टॉप स्टार्स लिए पाकिस्तान से, कि वन ऑफ द टॉप स्टार्स इंग्लैंड के एमा थॉम्सन, और वो दूसरी जो है एक बहुत बड़ी स्टार है अंजलि जैन, फिर शबाना आज़मी हिंदुस्तान से, और शेखर कपूर हुज आल्सो इंटरनेशनल, मतलब के डायरेक्टर है, उसने एलिज़ाबेथ 2 भी की और बहुत सारी फिल्में। एंड ही इज़ अ गुड मैन।
सर I आपको don't know, visit यहाँ करने बड़ी- का मौका बड़ी- मिला जब ये शूट हो रही क्योंकि कोविड की वजह से नहीं पाकिस्तान मैं में नहीं आ गया, सकते मैं थे। मुझे इंग्लैंड गए हुए को 3-4 साल 5 साल हो गए हैं, अभी बल्कि मैं नहीं प्रीमियर गया। पे जाएंगे आप? नहीं मेरा नहीं कहा, यहीं देखेंगे। यही देखेंगे। सर जुमैमा कहती हैं कि वो बहुत दिल चाहता है कि मैं पाकिस्तान आऊँ, तो क्या आप तो उनको ज़रूर है, invite मैं तो करेंगे? कहता हूँ उसको कि जब लास्ट टाइम जब आई थी मेरे यहाँ ही ठहरी थी, तब उनका एक डायरेक्टर भी साथ आया था, तब उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान पे उन्होंने करनी थी, तो हम यहीं वो डायरेक्टर साहब भी यहीं ठहरे, जमायमा भी यहीं ठहरी, और ऑलवेज़ और प्लेजर जब इन जाने का इत्तेफाक होता है इंग्लैंड, तो ज़रूर मुलाकात होती है, बल्कि उनकी वालदा से भी, उनके भाई जो हैं उनके साथ भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, बल्कि एक उनके भाई तो आके मेरे पास यहाँ ठहरे भी थे, जो उनकी जो फ्रेंच जो उनकी एक जेम्स गोल्डस्मिथ की जो वाइफ थी, उनमें से जो बच्चे हैं, तो वो भी, बल्कि उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी की हैं, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये काफ़ी। सर जब जुमैमा यहाँ आप कहते हैं कि आई और हवेली में भी रही हैं वो, तो कोई इस हवेली के वाले से इमरान खान और जुमैमा की कोई मेमोरीज़ हमारे साथ शेयर करें? सुलेमान छोटा सा था और हम खाना खा रहे हैं, पता नहीं वो निकल गया और हमें रियलाइज़ नहीं किया, तो बस उसकी रोने की आवाज़ें आए। अब पागल जमायमा कभी इधर ढूंढे, कभी इसमें देखे, कभी उधर जाए, कभी समझ ही ना आए, उसकी रोने की आवाज़ आए और कुछ पता नहीं। वो खैर जनाब वो सीढ़ियाँ चढ़ते 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 छत पे पहुंच गया और अब उसको नीचे नहीं आ सकता था वो। तो जिस तरह वो मुझे याद है कि वो तड़पी है जमायमा नेचुरली, कि बच्चे की रोने की आवाज़। मैंने जमायमा से कहा, मैंने कहा फिक्र ना करो, बाहर नहीं जा सकता, ये है घर के अंदर ही कहीं। आपने ये जो हवेली है इसकी जो लोकेशन है, ये एक कल्चरल इसकी वैल्यू अपनी है, लेकिन जब से आपने इसमें कल्चर के हवाले से या इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ का यहाँ पे आना जाना रहा है, तो इस हवेली के बारे में जैसी कहानियाँ सुनते हैं आप भी बहुत से सुनते होंगे कि यहाँ पे पार्टीज़ होती हैं, यहाँ पे ये होता है वो होता है। बिल्कुल पार्टीज होती हैं, पार्टीज मतलब कि मैं जिस तरह की पार्टीज के बारे में बताया जाता है, इन रूमर्स को आप कैसे एड्रेस करते हैं? मैं जूते की नोक पे लिखता हूँ, ठीक है। इस मुल्क में हर बंदा जो है ना, वो दूसरे को खुश देख ही नहीं सकता। आप क्या समझती हैं कि ये मेरा घर जो पाकिस्तान की तहरीक में सबसे इम्पॉर्टेंट घर था लाहौर के अंदर, उसको मैं एक कोई आवारा गर्दों के हवाले कर दूंगा कि यहाँ कि जी पार्टियाँ होती हैं और ये होता है और वो होता है। भाई पार्टियाँ होती हैं, क्यों नहीं होती, मैं पार्टी करता हूँ, मेरे दोस्त आते हैं, बाप आते हैं, खाना खाते हैं, वो भी तो पार्टी होती है। तो क्या पार्टी का मतलब मुराद क्या है पार्टी कि भी कोई घर में खाना ना करे, या कोई घर में क्या कहते हैं, अब मेरी म्यूज़िकल ये शोज़ होते हैं, तो क्या ये इसको आप कोई अब जो कहने वाले हैं वो कहते हैं जी वो ये तो बड़ी बुरी बात है, ये भी नहीं होना चाहिए। यहाँ लोग कहते हैं कि जी म्यूज़िक जो है वो तो इस्लाम के दायरे से ही बाहर है। अब उन लोगों के साथ आप किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते, वो उन्होंने जो भौंकना है वो भौंकने दें आप। क्योंकि आपकी शुरू से खान साहब के साथ दोस्ती है, हाँ। और खान साहब के साथ आपकी इतनी पुरानी दोस्ती है कि जब वो मतलब उनका एक पीक टाइम था जो स्टारडम का, जिस तरह लोग उनको उसका वो को देखते पीक थे। डाउन अब स्टारडम का है। आप कहाँ बैठी हुई हैं? सर, अब तो ये 70 साल की उसका- उम्र में जो उसकी स्टारडम है वो उसकी 25 साल की उम्र में नहीं थी। लेकिन आप कह रही हैं ना, उसकी वजह थी एक जो मेरी सेकंड जो वाइफ थी, कि जब मेरी उसकी डिवोर्स हुई तो उन्होंने एक इंटरव्यूज़ 2-4 दिए जो बेसिकली मेरे ख़िलाफ़ कम थे और इमरान के ख़िलाफ़ ज़्यादा थे, क्योंकि उसने सियासत में जाना था। सियासत में वो गईं, उनको फिर टिकट भी मिली पीपल्स पार्टी की, और वो सारी चीज़ें जो उसने कहीं वो इंस्टिगेटेड थी, एक पॉलिटिकल एक वो सर ये चीज़ थी। एक्स वाइफ्स जो हैं वो इंस्टिगेटेड कंटेंट क्यों मैंने create नहीं कभी करती हैं? परवाह की, मैंने उसको भी माफ़ कर दिया। मतलब उसका क्या क्या सर चाहे वो रिहाम हो हाँ। या आपकी एक्स वाइफ हो, हाँ। ये एक्स वाइफ इस तरह क्यों तो ये करती हैं? एक्स वाइफ जो हैं ये हालांकि मैं तो कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, और सारा झूठ के जी यहाँ दिन रात याशियाँ होती थी, पता नहीं क्या क्या होता था, और इस तरह बना दिया कि जिस तरह ये कोई अपना मिडीवियल ज़माने में यहाँ अब ये सबसे इजी होता है किसी पे ये इल्ज़ाम लगाना कि जी हाँ ये हो रहा है, सर ये हो रहा कैरेक्टर है। असैसिनेशन तो बिल्कुल हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। मैंने कभी आप परवाह ही नहीं किसी की इन से- चीज़ों की। सर अभी आपको परवाह नहीं है, अभी आप इतना कुछ आपने देख लिया है, या आपको शुरू से परवाह नहीं है? नहीं, मुझे शुरू से ही नहीं थी। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी उसी तरह जी है जिस तरह के मैं चाहता था, ठीक है। और मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है कि मैं क्या हूँ। मुझे क्या लोगों को जवाब,
कोई मेरा मतलब है कि इस तरह की कोई बात भी, चलो अब तो आजकल तो सारे ज़माने में वीडियोज़ आ रही हैं, कोई यहाँ की भी वीडियो दिखा दे, कोई फाशी फूशी की भाई। सर ऐसे ना कि लोग क्रिएट कर लेते हैं। बोले क्रिएट हाँ, ये हो सकता है कि इतने लोग आते हैं यहाँ, अपने वीडियो शूट करते हैं, कोई टिकटॉक बनाता है, कोई कुछ का, मैं नहीं रोकता, स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ करते हैं, वो एक और बात। लेकिन मेरा मतलब है कि कोई इस तरह की कोई चीज़ कभी भी हुई होती तो उसका कोई किसी किस्म का कोई सबूत तो होता है ना कि नहीं। पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज भी तो यहाँ आते हैं। मेरी जितनी भी सेलिब्रिटीज है, मैं उम्र के उससे हूँ कि मैं मेरे बच्चों की तरह है सब। बिल्कुल। और सर बहुत मेरे से सली अंकल है, पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री पूरी आपको सली अंकल बिल्कुल कहती बहुत है। प्यार मेरे से, जितनी भी लड़कियां हैं, लड़के हैं, सिंगर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, मैं उनका बड़ा हूँ। दे गिव मी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। इस तरह की अगर मैं सोचूं कि ओ हो नहीं भी नहीं, मेरी इसके साथ तस्वीर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लोग ये कहेंगे भाड़ में जाएं लोग तो यहाँ वो क्या कहते हैं, हमारे लोगों की तो आदत ही है, वो मेरी अपना एक बुजुर्ग थी, वो कहा करती थी, ऐसी थे वो लोग जेड़े कवारियां नूं बच्चे दे देने। हम इतना गॉसिप करने की हम और एक कहीं तो दुनिया में तो औरतें गॉसिप करती हैं, हमारे मर्द भी गॉसिप करते हैं। सर आप ऐसे गॉसिप करते हैं? नहीं, मैं मुझे सर जैसे आपकी खान साहब के साथ इतनी क्लोज फ्रेंडशिप है, तो कभी आपने गॉसिप किया हो कभी किसी भी मौजू पे? मैं भी कभी किया हो, मतलब इस तरह को वैसा सच तो नहीं कि बैठ के। टॉपिक्स क्या होते थे आपके? पता नहीं क्या, मुझे पता मेरे नहीं ऐसा कोई याद ज़्यादा। हम मेरा मतलब है कि फ़नी चीज़ें, जोक्स, अभी भी मेरे ख्याल अभी भी इमरान ने मुझे कुछ थोड़ी देर पहले एक बड़ा फ़नी जोक भेजा। तो वो सेंस ऑफ ह्यूमर उसकी ही हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। लेकिन बंदा जो है वो, मैंने नहीं उसको कभी देखा कभी कोई छोटी हरकत करते हुए, यू नो। जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके ऊपर काफ़ी कमेंट किया जाता है, काफ़ी चीज़ें ऐसी बोली जाती है, और आपने उनकी जर्नी देखी है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है। ये अल्लाह ताला की देन होती है, ठीक है। अब इमरान तो बहुत ही क्या कहते हैं ताजद गुजार भी है और नमाज भी 5 वक्त की पढ़ता है। शुरू में आप मजाक उड़ाते थे उनका। किसका? इमरान खान का। और मैं उसे कहता था, वो मुझे कहता था कि मैंने कहा तुम मौलवी हो गए हो। अब और शुरू में क्या कहते हैं, बिल्कुल मैं अभी भी कई दफ़ा उसका मजाक उड़ाता हूँ। अच्छा, तो क्या करते हो वो कुछ नहीं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि एक अपनी नीयत, जो जमायमा ने भी बात की, नीयत की हम बहुत डिस्कस करते थे, मैं और इमरान नीयत के ऊपर हम बहुत डिस्कस करते थे। कायद आज़म की लाइफ को हमने बहुत डिस्कस किया है, इकबाल को बहुत हमने, अलामा के ऊपर मैं इमरान को बहुत यू नो आई वुड टेल हिम लॉट ऑफ पोइट्री, इस पोइट्री का ये है, इस पोइट्री का ये है, इस पोइट्री का ये। सो ऑब्वियसली वो शुरू से ख़ुद भी इकबाल से इंस्पायर्ड था, और क्यों ना हो, हर पाकिस्तानी को कायद आज़म और इकबाल से ही इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ना होते तो पाकिस्तान ही ना होता। इनमें एक तब्दीली आना जो है ये एक नेचुरल चीज़ है, ये होती है और ये होता है और ये गिफ्टेड भी है। और मैं एक आपको और बात बता दूं कि उस पर अल्लाह ताला की रहमत का हाथ है, वरना आज वो जिंदा ही ना होता। अच्छा, खान साहब फूडी बहुत हैं, मतलब बड़े वो शौक से खाने इतना बड़ा शिकार बहुत खेला। एक शिकारी था आज़म, बहुत ही वो फ़नी कैरेक्टर था, उसका भी सेंस ऑफ ह्यूमर जो था ना, तो उसने बड़ा खान साहब से मजाक करना। खान साहब की जूती जो चपली होती थी वो टूटी हुई होती थी, तो वाह खान जी वाह, के चपली थे अपनी बना। हम जाया करते थे हिंदुस्तान, जब कई दफ़ा गए तो हम लाजमी था कि हम निज़ामुद्दीन औलिया की हाज़िरी देनी, तो उधर नमाज़ पढ़नी। डिफरेंट ओकेजन्स पे हिंदुस्तान टाइम्स की वर्ल्ड लीडरशिप कॉन्फ्रेंस होती थी, 2 दफ़ा हम गए वहाँ, मैं और इमरान वेंट एज अ स्पीकर, आई वेंट एज अ डेलीगेट। और बड़ी इंपॉर्टेंट, यानी कि आप ये सोचिए कि ऑन वन ऑफ द ओकेजन्स मेरे साथ जो साहब बैठते थे, ही वॉज द एक्स आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, जनरल मलिक, जो कारगिल में जब हुआ था तो उस वक्त के आर्मी चीफ। तो उनके साथ बड़ा मैं गपशप भी रही, तो मैंने उनको कहना, जनरल साहब जान दो को मुका दो को मुक मगा कर दो, तो पाकिस्तान का। There was a time when he was single. After जमायमा के साथ जब डिवोर्स हो गई, तो उसके बाद तो I would always go and cook there myself. अच्छा, उनके लिए भी आप बनाते? उनके लिए भी, मैं अपने लिए भी। तो वहाँ क्योंकि एक बड़ी अच्छी मीट शॉप है इस्लामाबाद में, अच्छा, वहाँ से मैंने वो स्टेक्स और ये लैम और ये सारी चीज़ें, तो किचन तो बड़ा ज़बरदस्त था वहाँ, जमायमा ने जो बनाया हुआ था किचन, तो कुकिंग वगैरह करनी। फिर ये था कि अब घर के अंदर मुर्गियाँ रखी हुई थी, बकरियाँ रखी हुई थी, अमेजिंग दूध, घर का मक्खन,
अंडे देसी। खान साहब जो है वो देसी मुर्ग और बकरी का दूध पसंद करते हैं, हाँ। ये सही है? कई लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी बड़ा कंजूस है वो खिलाता नहीं है कोई ये, लेकिन आई थिंक ऑफ हिम वेरी वेरी डिफरेंटली एंड आई नो हिम टू बी वेरी डिफरेंट। ही हैज़ इवन बीन, यानी कि पैसे की उसको कभी कोई परवाह नहीं। जो उसने एक दफ़ा कमाया था वो एक दोस्त था उसको इन्वेस्ट करने के लिए दिया, वो सारा कुछ ही डूब गया। वो उन्होंने नहीं कभी पूछा उसके बाद कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद खैर वो खाना लग गया, जो खाना था वो बूफे था। अब एक टेबल पे ये लोग सारे बैठ के, शाहरुख खान भी थे, इनके बच्चों के साथ बैठे हुए थे, सोनिया गांधी। तो मैं और महबूबा और इमरान एक टेबल पे हम खाना लेके बैठ के, इतनी देर में 3-4 आए अमेरिकन, बड़े ऊंचे लंबे शू करते हुए। वो आके हमारी मेज़ पे बैठ गए, उन्हें हाथ मिलाया, हेलो आई एम जेब बुश। ये जो प्रेसिडेंट था उस वक्त जॉर्ज बुश, उसका भाई था जो गवर्नर था, साथ उसके CIA का हेड था, उनका एम्बेसडर था, एक कोई और कोई डरावना सा बंदा था, कोई इसी टाइप का ही होगा। मैंने नहीं देखा इमरान को कि उसको कोई फ़र्क पड़ा हो कि ये कौन है या कौन नहीं है। मैंने देखा भाई यहाँ हमारे मुल्क में तो काउंसिल जनरल अमेरिका आ जाए तो बड़े से बड़ा हमारा जो लीडर है वो खड़ा हो जाता है उसके आगे। तो इमरान ने उसको अच्छा उसने खुद ही उसने कहा कि वो ये कमिंग फ्रॉम, हम वहाँ से आ रहे हैं अफ़गानिस्तान से, और माय गॉड उस वहाँ तो कोई लड़ ही नहीं सकता और फलाना नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। तो खान ने उसे कहा, उसने कहा कि तुम्हें किसने ये मत दी थी कि तुम जाके अफ़गानिस्तान पे अटैक करो? उसने कहा अगर तुम्हें खुद अकल नहीं थी तो तुम अपने जो पार्टनर हैं अंग्रेज़ उनसे ही पूछ लेते। ठीक इसी तरह उसने सीधा था। तो उसने कहा कि अच्छा उनमें गौरव में एक बात होती है कि अगर आप बात उनसे डायरेक्ट और सच्ची करो ना तो वो उसको माइंड नहीं करते। यहाँ नहीं इस तरह आप किसी को कह दो तो वो माइंड ही कर जाए। तो उसने उसने कहा कि ऑलराइट आई टोटली एग्री विद यू, हमें कोई इसका कोई और तरीका सोचना चाहिए था, हमने गलती की है। थैंक यू सो मच। 1.5 घंटे का तुम्हारा इंटरव्यू हो गया। ये इमरान खान वाली सारी बातें काट देना बीच में। हाँ